महोत्सव का किया उद्घाटन, 273 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विजय संकल्प यात्रा पहुंची अल्मोड़ा, जगह जगह जोरदार किया गया स्वागत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 60+ सीट जीतकर सरकार बनाने का किया दावा। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को प्रस्तावित रैली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की होने वाले सभा का निरीक्षण किया है धामी ने, और उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पीएम की रैली को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और 1 से 1.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई है। पीएम मोदी हल्द्वानी में करोड़ों की लागत से बनाई गई कई विकास योजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर भी पहुंचे, जहां उन्होंने कांडा महोत्सव का उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री धामी ने कांडा पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान सीएम धामी के साथ बीजेपी नेता बंशीधर भगत और स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कपकोट के केदारेश्वर बागड़ में, आपको बता दें, वहां पहुंचकर 273 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम धामी को सुनने के लिए तल्ला मल्ला विचला और दानपुर से भारी संख्या में लोग पहुंचे। कपकोट में उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ किया और इसके साथ ही 20 बेड के चिकित्सालय भवन का भी लोकार्पण सीएम धामी ने किया। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस क्षेत्र को आगे चलकर जड़ी बूटी केंद्र के रूप में, एक विशेष रूप से अनुसंधान के रूप में, उद्यान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, और जो यहाँ कनेक्टिविटी इत्यादि की जो प्रॉब्लम है उसको भी आगे ले जाकर हम उसके लिए भी समाधान का प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी पहुँचे, लोगों को यहाँ पर सुविधाएँ मिलें और ऐसे हमारे दूरस्थ क्षेत्र ये मुख्य धारा में जुड़ें, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हर क्षेत्र में यहाँ के लोग आगे आएँ। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आज अल्मोड़ा विधानसभा पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। विजय संकल्प यात्रा लमगड़ा होते हुए नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंची। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 60 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा भी किया। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम आदमी पार्टी को खास लोगों की पार्टी बताया है। नेता जी से अनुरोध है, सब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी से अनुरोध है कि आदरणीय बहुत बढ़िया विजय संकल्प यात्रा चल रही है और उत्तराखंड की जनता का मन साफ साफ दिख रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार मतदान करेगी और पहले से अधिक वोटों से या प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर उत्तराखंड में सरकार बनेगी। विजय संकल्प यात्रा में जो अपार भीड़ हमको दिख रही है और जो जनसलाह बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि 60 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में करेगी। जनता ने 5 साल हमको दिए, हम विकास के नाम पर चुनाव में जाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत विकास हुआ है, बहुत अधिक विकास हुआ है। विजय संकल्प यात्रा का जो कुमाऊं से हम बागेश्वर बैजनाथ से हमने शुरू किया था और बागेश्वर, कपकोट, गंगोली हाट, डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत होते हुए यात्रा जागेश्वर होते हुए अल्मोड़ा पहुंची है। चूँकि यात्रा के शुभारंभ से, चाहे हरिद्वार से हो, चाहे कुमाऊं की यात्रा से हो, मेरा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार का जनसलाह और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो हमारा लक्ष्य है कि 60 पार, अब की बार 60 पार, वो लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भी मौजूद रही। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस कभी राज्य के निर्माण के पक्ष में नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का ना कभी संकल्प रहा और ना ही कभी इस राज्य के प्रति लगाव। मदन कौशिक ने आगे कहा कि कांग्रेस ने सेना का भी अपमान किया है और सीडीएस को अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जनता के बीच नाकाम रही है। सीएम धामी की जमकर
तारीफ करते हुए मदन कौशिक नजर आए। वहां पर मदन कौशिक ने कहा, सीएम के नेतृत्व में बेहतर काम जनता को राहत देने के लिए हो रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का संचालन हो रहा है। जैसा जनादेश जनता, आज कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में विधानसभा के अंदर 11 विधायक होने के बावजूद 10 से ज्यादा गुट वहां नजर आ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष को जनता के बीच में ना बोलने देना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट और टूट इस प्रकार से 5 साल में नजर आई है। कांग्रेस ने इस 5 साल में जो एक विपक्ष का उन्हें जनादेश मिला था, उसे निभाने में केवल नाकामी नहीं हुए, अपितु जनता के बीच में एक विपक्ष के तौर पर जो एक विश्वास अर्जित करना चाहिए था, उस विश्वास अर्जित करने में भी वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में बीजेपी नेता गिरीश कोटनाला ने सल्ट विधानसभा में जनसंपर्क अभियान भौंडांडा से शुरू किया और बीजेपी नेता गिरीश कोटनाला सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कोटनाला ने भौंडांडा गांधी चौक में एक बैठक आयोजित की। बीजेपी नेता गिरीश कोटनाला ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। आगामी जो चुनाव आने वाला है उसके लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को मैंने नाम दिया है मरचूला से नागचूला, भीताकोट से गुजरूकोट, कि पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो अपने विधानसभा का है वो मतलब चारों तरफ मैं जाऊंगा, पूरे क्षेत्र में घूमूंगा और हर गांव तक भाजपा का झंडा लहरा के आऊंगा। वहीं उत्तराखंड में अब टैबलेट वितरण मामले पर सियासत शुरू हो गई है। टैबलेट वितरण मामले को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का बयान हास्यास्पद है और जब सूबे में टैबलेट वितरण हुआ ही नहीं तो गड़बड़ होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। आपको बता दें कि कांग्रेस ने टैबलेट वितरण पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस का कहना था कि विपक्ष ने संज्ञान के बाद सरकार ने टैबलेट की खरीद पर रोक लगाते हुए छात्राओं के खाते में पैसे देने का फैसला लिया है, जिससे एक बड़े घोटाला होने से बच गया। कांग्रेस के नेताओं के बयान पर एक के पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो कहीं दिखती नहीं है। हास्यास्पद एक तरह से बयान लगते हैं। जब टैबलेट खरीदा ही नहीं गया तो घोटाला कहाँ से हो गया भैया? पहले आप ये तो बताओ कि भाई टैबलेट कहाँ से खरीदा, किसने टैबलेट खरीदा, किसको टैबलेट दिया। भाई देखो, कोई टेंटेटिव स्कीम से बनती हैं, किसी प्रोजेक्ट की हम डीपीआर बनाते हैं, डीपीआर स्वीकृति ही नहीं होती है। अब हमने कह दिया कि प्रोजेक्ट में घोटाला हो गया। सड़क बनी नहीं, सड़क का पैसा अलॉट नहीं हुआ, सड़क का टेंडर नहीं लगा, घोटाला हो गया और उसमें कांग्रेस ने सलाह दे दी, कांग्रेस की सलाह सरकार ने मान ली। अब आप बताइए कितना हास्यास्पद विषय है। खटीमा के चकरपुर में कर्नल अजय कोठियाल ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी जनसभा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने 21 साल से उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सभी वादे पूरे करेगी। तो कर्नल अजय कोठियाल ने जो बड़ी बातें कही हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। सरकार आने के बाद सभी वादों को पूरा किया जाएगा। स्कूल, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर काम किया जाएगा। जो दिल्ली में किया गया वो उत्तराखंड में भी करेंगे। जनता चाहती है बेहतर विकल्प और फौज में रहकर सीखा विषम परिस्थितियों में काम करना। यह कर्नल अजय कोठियाल ने तमाम बड़ी बातें कही। लीडरशिप किसे कहते हैं वो फौज में सीखा है उन्होंने। उत्तराखंड का नवनिर्माण करना उनका लक्ष्य है। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने आज जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि इस बार अगर उत्तराखंड में दोबारा इनमें से कोई पार्टी आई तो हम लोगों को वाकई में कहीं ना कहीं आगे अपना भविष्य बन दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी पे एक बार भरोसा करना है, कर्नल अजय कोठियाल पे भरोसा करना है।
कलेर साहब पे भरोसा करना है। जब से रमेश राणा जी ने पार्टी ज्वाइन करी है, यहाँ तो ताकत और बढ़ रही है। इन चीजों को हमें आगे लेके चलना है और आम आदमी पार्टी जिस दिन पावर में आएगी, आप देखना 6 महीने के अंदर बदलाव दिखने शुरू हो जाएगा। 24 दिसंबर से आम आदमी पार्टी के सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। आप नेत्री आतिशी महिला रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत के लिए हल्द्वानी पहुंचेंगी। आतिशी अपने 3 दिवसीय दौरे पर 24 से 26 दिसंबर तक कुमाऊं और गढ़वाल में रहेंगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड 24 दिसंबर से सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड के नाम से उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। जैसा कि अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी जब काशीपुर में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं को 1000 रुपये जैसे ही हमारी सरकार आएगी प्रति माह दिया जाएगा, उसी को लेकर ये कैंपेन उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमारी दिल्ली की से हमारी वरिष्ठ नेत्री आतिशी जी करने जा रही हैं और उनके साथ वंदना कुमारी जी और गीता रावत जी भी लगातार पूरे उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। और इन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के साथ साथ हम लोग 350 से ज्यादा महिला शक्ति संवाद जनसभाएं भी यहाँ पर रखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो हमारी महिला हैं उत्तराखंड की उनको हम इस रजिस्ट्रेशन के बारे में और आम आदमी पार्टी अपने आने वाले सरकार जब हमारी बनेगी तो आप लोगों के लिए क्या क्या किया जाएगा, ये सब भी बात वहाँ पर रखेंगी। तो मैं समझती हूँ कि अपनी मातृशक्ति के चरणों में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड एक बेहतरीन सौगात लेकर सामने आ रही है और आशा करती है कि मातृशक्ति हमें आशीर्वाद दे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे,
उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिए। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है। दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि वो दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और लंबे समय से लंबित कोटद्वार में सेंट्रल विद्यालय को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। साथ ही अन्य केंद्रीय नेताओं से भी वो मिलेंगे और इस दौरान कांग्रेस में मची खलबली को लेकर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और हरीश रावत कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा होने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोटद्वार मेरे विधानसभा क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल का एक मामला बहुत लंबे समय से लंबित है, तो मैंने माननीय धर्मेंद्र प्रधान से निवेदन किया है कि उसके लिए मैंने धर्मेंद्र प्रधान से समय लिया है और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है। तो मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से उस कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने कांग्रेस पर हमला बोला है और आपको बता दें कि समित टिक्कू ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। रावत जी के पोस्ट के बाद पूरी उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। उनके सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल जी ने प्रभारी देवेंद्र यादव जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर भाजपा को देखें या कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस इस समय सिर्फ भाजपा को पूरे देश में विधायक सप्लाई करने की एक मशीन बनकर रह गई है। कांग्रेसी अपनी विचारधारा को, मूल विचारधारा को छोड़ चुके हैं और सिर्फ सत्ता पाने की एक ललक रह गई है, कुर्सी पाने की एक उनको ललक रह गई है। और यही वजह है कि इतने सीनियर लीडर जो है वो भी कांग्रेस में हाशिए पे डाल दिए गए हैं। सितारगंज महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा और शांति पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने जनरल बिपिन रावत और अन्य हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 शहीद को श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में आपको बता दें स्कूली छात्राओं ने शहीदों के सम्मान में देशभक्ति के गीत गाए। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा शामिल हुए। इसके साथ ही क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा, पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और क्षेत्र के समस्त नागरिक और पूर्व फौजी भी इस दौरान मौजूद रहे। हमें भी उसी निष्ठा के साथ, उसी लगन के साथ, उसी भावना के साथ हमारी फौज हमारे लिए प्रेरणा है और उत्तराखंड के लिए तो बहुत गौरव की बात थी कि पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हमारे उत्तराखंड से रावत जी हुए। और 8 दिसंबर का दिन तो बहुत ही दुखद दिन था। हमने 13 वीर अपने अफसरों को उस दिन खो दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सही श्रद्धांजलि ये होगी कि हम जो भी लोग हैं, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हम भी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करें और इस देश को जो है मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दें, समाज में प्रेम भाव बनाए रखें। इस शहीदी समारोह को हमने सभी जो एक्स सर्विसमैन संगठन, गौरव सेनानी संगठन सितारगंज, उसका सभी ने मिलकर के उनके 14 आदमियों को श्रद्धांजलि समारोह रखा है। तो उसके बीच में ये सभी प्रोग्राम हमने
किया है सबका हम जो जिसने हिस्सा लिया उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। एलटी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठनों ने सचिवालय कूच किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि एलटी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन एलटी और प्रवक्ता के पदों पर 25% वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वो काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। रोजगार संगठनों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा और 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका नुकसान उठाना होगा। कम से कम अभी ये मान लो जिन्होंने जो अभी 3-4 नंबर से रुक रहे हैं सर, सभी के सभी कम से कम 4000 से ज़्यादा हमारे से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि ये एलटी और प्रवक्ता में 25% की पदवृद्धि की जाए, क्योंकि सर पिछले गत वर्षों के मुकाबले देखा जाए तो इस बार क्या है वैकेंसी भी कम आई है। पहले 2014 में भी क्या वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार वैकेंसी क्या कम है और हम ये चाहते थे कि पदवृद्धि भी हो। विकासखंड के सरपंच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील परिसर में पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सरपंचों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 25 दिसंबर से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही है। संगठन का आज 18 दिन धरना प्रदर्शन का 18 दिन है और हम लोगों का मांग है कि 2017 से आज तक जितने भी वन विभाग ने नंदा देवी नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किया है उनका भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और तत्काल रूप से जो है कि वन पंचायत सरपंचों का मानदेय दिया जाए और जो है कि सरपंचों का ये मांग ये है कि उनका वन पंचायत के अधिकार दिए जाएं। 18 दिन है और अभी तक शासन प्रशासन का कोई आदमी हमारे साथ वार्ता के लिए नहीं आया। हमारी मांगे हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किया जाए और वन पंचायत सरपंचों का तत्काल मानदेय लागू किया जाए और जो काम ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कराए जाए वो भी तत्काल बंद करवाए जाए और जो 2017 से 2021 तक जो काम करवाए उनके तत्काल भौतिक सत्यापन करवाए जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में संपूर्ण वन पंचायत सरपंच संगठन एक तो 26 से आमरण अनशन करेगा और चुनाव का बहिष्कार करेगा। वहीं बाजपुर के चीनी मिल गेट पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के मृतकों के आश्रितों को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य वहां पर पहुंचे और उन्होंने चीनी मिल के मृतकों के आश्रितों से वार्ता की है। सरकार से मांग जल्द पूरा करने की बात कही है और आपको बता दें कि बाजपुर के चीनी मिल गेट पर नियुक्ति की मांग को लेकर चीनी मिल के मृतकों के आश्रित बीते 9 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो कांग्रेस इनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेगी और चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इनकी मांगें जो हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन आज गन्ना मंत्री जी, वर्तमान गन्ना मंत्री जी ने भी इसी सभा स्थल पर आकर, उस वक्त भी अनशन चल रहा था, यहाँ पर उन्होंने जूस पिलाकर 46 दिन लगातार अनशन हुआ और यहाँ पर आकर उन्होंने जूस पिलाकर उस अनशन को तोड़ा और कहा कि भरोसा किया यहाँ की कर्मचारी नेताओं ने, कर्मचारी बंधुओं ने और उनकी बात को सम्मान दिया और अनशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा हम तत्काल देहरादून जाकर आपकी मांगों पर विचार ही नहीं करेंगे, इसको हम पूरा भी करेंगे। लेकिन आज कई महीने बीत जाने के बाद, 3 महीने बीत जाने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से पूरा कराने को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान यूपी के बहेड़ी और किच्छा तहसील के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बहेड़ी तहसील के एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत किच्छा के उप जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जी हाँ, जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया, एक इंटर स्टेट क्वार्टर मीटिंग हुई थी, उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था, हमारे सभी जिलाधिकारी गण थे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। तो ये लिया गया था कि जो बीएलओज हैं बॉर्डर के गाँवों के, उनकी आपस में एक बैठक करवा दी जाए और उनमें जो भी नाम एक दूसरे से मिलते हुए हों
उनके हटाने की कार्रवाई की जाए और इन बीएलओ से कोई भी शांति व्यवस्था के संबंध में अगर कोई फीडबैक है जो हमारे बॉर्डर से संबंधित हो सकता है, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर हम लोगों ने वार्ता की। देखिए, इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के बीच आपस में समन्वय बैठक हुई थी। उसी के निर्देश के क्रम में आज सीओ साहब बहेड़ी, उप जिलाधिकारी महोदय बहेड़ी और किच्छा के साथ एक बैठक हुई है। इसमें मुख्यतः जो वोटर लिस्ट में दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं, उन ऐसे वोटर को चिन्हीकरण को लेके, फिर वनरेबिलिटी या लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ऐसी विषय को लेके चर्चा हुई है, ताकि जो इलेक्शन की कार्रवाई हो वो सकारात्मक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से नियंत्रित हो सके, उसके लिए विस्तृत चर्चा हुई है। पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र मुनस्यारी के गिरगांव गिनी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उनके गांव में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, जिसके लिए उन्होंने बार बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई है, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया। और इसी के चलते ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर रोड नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गांव में बीमार व्यक्ति या फिर गर्भवती महिलाओं को डोली में रखकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क मार्ग से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। हमारे गांव में न रोड है, न शिक्षा है, न हमें हॉस्पिटल है। हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। कोई महिलाएं बीमार पड़ गई, कोई गर्भवती महिलाएं हैं। हमारे गांव के पुरुष लोग डोली में लेके 4-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। हमें जंगल जाने के लिए भी परेशानी है। कोई गांव में कोई सुविधा नहीं है। हमारे गांव में कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। हम खाली पीछे के पीछे ही रह गए। आजकल की दुनिया कहाँ पहुंच गई। कितने बार हमने आगे शासन तक बात पहुंचा दी, देहरादून तक से ले गए, कागज पूरे जमा कर दिए। हम पूरी गांव की भागीदारी से, गांव के पूरे हस्ताक्षरों से आज यहाँ पर उपस्थित आए हैं। और चलिए इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून